किसी को सस्पेंड करके आपने क्या बहुत बड़ा न्याय दे दिया। 5 लाख रुपए, एक जान की कीमत 5 लाख रुपए होती है क्या? जिसके घर का बेटा गया, जिसके घर की बेटी गई, जिसके घर के छोटे छोटे बच्चे गए, उस घर के आप सदस्य को वापस ले आ देंगे क्या? और 5 लाख से किसी की जिंदगी कट जाएगी? जिसके घर का लाल चला गया, जिसके घर का रोजगार चला गया, आप क्या उसकी जिंदगी वापस ले आ देंगे खाली अपनी एक लापरवाही की वजह से? डर की बात रह गई तो डर तो किसी से नहीं लगता। हम अफजाल अंसारी जी को अपना पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो यहाँ से जीते। गाजीपुर पहले बुलडोजर चलाने से फुर्सत मिले गाजीपुर वालों को तब ना, क्योंकि गाजीपुर पे तो खाली बुलडोजर चल रहे हैं, हर जगह बुलडोजर चले हैं। कहाँ रुका है? कहाँ महिलाओं के लिए कहाँ रुका है? महिलाओं पे जो अपराध होते हैं या महिलाएं जिस हिसाब से आज भी छीटाकशी की शिकार बनी हुई हैं, बुलडोजर चलाने से आपने क्या कर लिया? बुलडोजर चलाने से आप हाईलाइट हुए हैं, आपने ये दिखाया कि हम माफिया गुंडों के में नहीं है। लेकिन क्या आपकी पार्टी में माफिया गुंडे नहीं हैं? आपकी पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं जो लोग मर्डर करके नहीं बैठे हैं? बिल्कुल बैठे। समय बहुत बलवान होता है, समय का इंतजार करें। आप किसी पे भी बुलडोजर चला देंगे, आप किसी से भी कुछ करेंगे, उस घर की महिलाएं हैं, उस घर में भी बच्चियां हैं, उस घर में भी लोग हैं, आप उनके दिमाग पे क्या असर डाल रहे हैं? आप वो रोजगार कैसे देंगी? जब ट्रेन चल गई है, ट्रेन रोजगार देती है क्या? राशन फ्री बांट रहे हैं, तो राशन फ्री आप अपने घर से थोड़ी नहीं बांट रहे हैं। शौर्या सिंह जी के साथ एक खास मुलाकात। आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अन्याय पर। आपने आवाज़ बुलंद की है। अगर हम महिलाओं की बात करें तो सीधे मैं आता हूं आप बेबाकी से जवाब भी देती हैं। महिलाएं कितना सुरक्षित हैं? महिलाओं की सुरक्षा पे आज के डेट में बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। आप ही देखिए, मणिपुर का केस हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने सारे कांड हुए, इस सरकार में सारे हादसे इतने बड़े बड़े कहाँ विलुप्त हो जाते हैं, हमें तो पता ही नहीं चलता है। एक महिला होने के नाते हम ये जानना चाहेंगे कि उन केसेस पे, उन चीजों पे, मुद्दों पे कौन सी कार्रवाई की गई है, सरकार द्वारा कौन सी कार्रवाई हुई है। ये जानना तो हमारा क्या सबका अधिकार बनता है, ये जानना सबका हक बनता है। मैं बिल्कुल ये जानना चाहूंगी कि जो भी मैटर्स हुए हैं महिलाओं के सेफ्टी को लेकर के, जितनी भी वारदातें हुई हैं, आखिर में लास्ट में उन वारदातों पे क्या फैसले आए हैं, क्या डिसीजंस लिए गए हैं, ये हमें तो आज तक पता नहीं चला। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो सवालिया निशान भी लगते हैं, पुलिस विभाग पर भी लगते हैं। थाने में कोई मामला जाता है, उसको दबा दिया जाता है। तो फिर सरकार कहती है कि आज सुरक्षित हैं महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित हैं। जितना हमने काम किया कभी कोई कर नहीं पाया और बदलाव की ये बयार है। सुरक्षित तो हैं ही, जब मुद्दों को दबा दिया जाएगा तो सुरक्षा तो दिखेंगी ही कि मुद्दे हैं। जो भी हमारे यहाँ ही महिला डिग्री कॉलेज है, सारी चीजें हैं। अब कोई हादसा हो जाए, कोई कांड हो जाए और उसको दबा दिया जाए तो सुरक्षा तो है ही, सुरक्षित तो चीजें चल ही रही हैं। और रह गई बात हमारे यहाँ ही, मान लीजिए प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, प्रकोष्ठ में इतने केसेस आते हैं, इतने केसेस आते हैं, लेकिन सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। किसी भी केस का कोई ऐसा फाइनल जजमेंट नहीं हो पाता है कि जिसपे कि पीड़िताएं जो आती हैं, क्यों प्रकोष्ठ की महिलाएं हमारे पास आती हैं, क्यों प्रकोष्ठ की महिलाएं उठ करके हमारे पास आती हैं और न्याय की गुहार करती हैं कि महिला विकास मंच से हमें न्याय मिलेगा, शौर्या सिंह हमें न्याय दिलाएंगी? क्यों ऐसा क्यों होता है? तो कहाँ है सुरक्षा? इस सरकार की सुरक्षा हमें तो नजर नहीं आती, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। मैंने कह दिया ना पिछले भी उसमें कि सुरक्षा, जिन चीज़ों को आप छुपा देंगे, जिन चीज़ों को आपने दबा दिया, जिन चीज़ों को आपने गायब कर दिया, आप ये बता दीजिए कि बहुत सुरक्षित है। सुरक्षा है लेकिन सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है। महिलाओं को आपने आरक्षण दे दिया, क्या जरूरत थी इसकी? महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं थी। महिलाओं को आप ये दिखाना चाहते हैं कि महिलाएं निर्बल हैं, महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है। महिलाओं को किसी भी प्रकार की आरक्षण की जरूरत नहीं है, हमारे रूप से तो नहीं है। महिलाएं आज भी उतनी ही निर्दयता से रह रही हैं, महिलाओं के साथ आज भी जो क्राइम के रेट है उतने ही है। आरक्षण आप क्यों दे रहे हैं महिलाओं को? क्या महिलाएं पहले IAS PCS नहीं बनती थी? महिलाएं पहले सरकारी नौकरी में नहीं जाती थी? तब भी जाती थी और अभी भी जाएंगी, आगे भी जाएंगी। उसके लिए महिलाओं को आरक्षण की जरूरत नहीं थी। रोजगार की बात होती है, इससे पहले सपा या बसपा की पार्टियां थीं उत्तर प्रदेश में, सबने शासन भी किया, लेकिन इस बार महिलाएं भी थीं, बच्चियां थीं या बच्चे थे, एक आस जगी थी रोजगार को लेके। लेकिन अगर सौम्या सिंह जी से मैं पूछूं, IAS PCS की परीक्षाएं लीक नहीं होती, बच्चे रो रहे थे, अभिभावक रो रहे थे, लखनऊ जाके धरना दिया, आखिर रोजगार क्या मिला, आगे क्या हो? न्यूज़
वही बात है, न्यूज़ दबा दी जाती हैं, न्यूज़ नहीं दिखाई जाती हैं। पेपर लीक हुआ, उस पे कोई मुद्दा नहीं उठाया गया। पेपर लीक हुआ, महिलाओं के लिए कि किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करना, किसी भी चीज़ की तैयारी करना एक आम बात नहीं होती है। महिलाएँ कैसे लड़ झगड़ के अपने घर में किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ की तैयारियाँ करती हैं। अपने अगर शादीशुदा हैं तो शादीशुदा ज़िंदगी में से समय निकाल के, बच्चों को का समय निकाल कर के और समाज की बहुत सारी कटाक्ष को झेलते हुए जो हैं वो अपनी तैयारी करती हैं। और ऐसे पेपरों का लीक हो जाना, पेपर लीक होने के बाद आपको महिलाओं को किसी भी प्रकार का कोई भी सांत्वना ना देना, किसी भी प्रकार का आपको उनको ये ना दिखाना कि हम आपको फाइनेंशियली हम आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आप आरक्षण देकर के महिलाओं को कौन-सा बहुत बड़ा आपने तीर मार दिया है? हमारे लिए कोई बहुत बड़ा तीर नहीं है। आप आज निकलिए सोसाइटी में, आप महिलाओं को देखिए, महिलाएँ आज भी वैसी ही हैं और भी बद से बदतर स्थिति में हैं। महिलाओं की कम उम्र में शादी कर दी जा रही है लड़कियों की, क्योंकि उनको पता है कि उनको आगे चल के कोई नौकरी ही नहीं मिलनी है, वैकेंसीज़ आ ही नहीं रही हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, सीटेट टेट करके लड़कियाँ घूम रही हैं, लड़के घूम रहे हैं, कहाँ आ रही हैं नौकरियाँ? नौकरियाँ कहाँ है, किसके पास है? पूछे वहां पे जो जोड़े थे, बच्चियां बैठी हुई थी, वहां पे बच्चे कम थे, मतलब कि जो दूल्हे थे वो मिल नहीं रहे थे, तो सड़क पे लोग गए हैं और कहे कि भाई आप आ जाओ, 500 रुपए आपको दे दिए जाएंगे। तो फिर ये योजना सामूहिक विवाह की जो पटल पे सरकार कहती है, अधिकारी कहते हैं कि हम खूब मेहनत करते हैं, तो ये कैसे सब ऑनलाइन भी होता है, बहुत सारी बातें निकल के आई। मैं इसके विषय में आपसे जानूंगा। देखिए, यहाँ पे हम अभिभावकों की भी गलती देंगे। अभिभावकों की गलती इसलिए है क्योंकि आपको अपनी बेटियों की शादी इतनी भागा-दौड़ी में क्यों करनी है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि सरकार शादी करा रही है? ऐसा नहीं। हमारे यहाँ महिला विकास मंच में मैं आपको बताती हूँ, इस महीने में 4 ऐसे केसेज़ आ गए जिसमें कि ये जो सामूहिक विवाह होते हैं, ये सामूहिक विवाह ज़बरदस्ती कराए गए हैं। उन लोगों को अपना एक नंबर कंप्लीट करना था कि हमको महीने में 15 या 10 शादियाँ करनी है और जबरन अभिभावकों ने शादी कराई है लड़कियों की, और वो लड़के भाग गए हैं शादी के बाद। लड़कियों को घर पे छोड़ के लड़के भाग गए हैं और वो लड़कियां बेचारी सर पकड़ के आज बैठी हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं क्योंकि जमीन गिट्ठो बेच करके उन लोगों ने शादी की थी और आज वो लड़कियों को रखने के लिए तैयार नहीं है। और प्रकोष्ठ में चले जाइए तो प्रकोष्ठ में उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। राजनीति की मैं बात करूं, थोड़ा सा हटके अगर मैं सवाल पूछूं, गाजीपुर जिला एक ऐसा जिला है जहां पर राजनीतिक पंडित भी हैरान हो जाते हैं कौन चुनाव जीतेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आज का माहौल क्या है गाजीपुर जिले में, अगर मैं कहूं सपा ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, अफजाल अंसारी मैदान में है और मुख्तार अंसारी का नाम आता है। यहाँ तक लोग कहते हैं कि लोग माफिया हैं, कोई मसीहा तक कहता है। तो इस बार चुनाव का मूड क्या है? सरकार कह रही है कि इस बार हम लोग को बच्चियों का जो महिला है पूरा सपोर्ट मिल रहा है। गाजीपुर की आबो हवा क्या है? देखिए, ये तो बात राजनीतिक स्तर पे बात है। मैं यही कहूँगी कि जीते कोई भी, लेकिन आप महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश में आपको गाज़ीपुर ज़िले में, चूँकि मैं स्थित हूँ, तो मैं गाज़ीपुर की बात करूँगी कि गाज़ीपुर में आपको काम करना चाहिए। और अगर आप मेरा पर्सनल राय जानना चाहेंगे तो मैं मेरी पूरी टीम महिला विकास मंच की, मैं खुद स्वयं हम अफ़ज़ाल अंसारी जी को अपना पूरा सपोर्ट करते हैं कि वो यहाँ से जीतें और आगे भविष्य में चल के वो महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम हो जाएँ कि हाँ, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। सिर्फ़ एक पानी के नलके लगवा देना और किसी की शादी करा देना ही सब महिला के लिए ये सारी चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती हैं। एक बच्ची जब बड़ी होती है ना, तो वहाँ से एक पढ़ाई-लिखाई से लेकर के उसके शरीर पे अच्छा कपड़ा होने से लेके एक पढ़ाई-लिखाई से होने और उसकी जितनी छोटी-छोटी सुविधाएँ होती है, वो सब उनको अगर मिल जाए, वो लड़की खुद स्वयं शिक्षित होकर के अपना निर्वाह कर सकती है अपनी ज़िंदगी का। हमको आज के डेट में लड़कियों के शादी के ऊपर प्रेशर ना बनाते हुए उनकी एजुकेशन और उनकी जो पालन-पोषण की शैली है, उस पे अगर हम ध्यान लगाएँगे, तो वो खुद अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अपने पैर पे खड़े होते हुए वो अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट कर सकती हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप एक पारिवारिक स्तर से आप चीज़ों को देखते हैं, चूँकि अफ़ज़ाल जी जो हैं हमारे गाज़ीपुर से ही वो भी आते हैं, तो वो लोग सब पारिवारिक लोग हैं। तो वो लोग जानते हैं कि बच्चियों की पढ़ाई-लिखाई, बच्चों की परवरिश लड़कियों की होना, करना कैसे की जाती है, चूँकि जो ये परिवार में रहता है वही समझ सकता है। तो मैं चाहूँगी कि औरतों के, लड़की, महिलाओं, बच्चियों के लिए वो कुछ करें और गाज़ीपुर में उनकी जीत हो।
रोजगार की बात होती है, बगल के जिले हमसे कभी पीछे थे, आज वो हमसे कोसों आगे चले गए। फिर गाजीपुर में रोजगार नहीं है, कोई फैक्ट्रियां नहीं है। क्योंकि गाजीपुर पे तो खाली बुलडोजर चल रहे हैं, हर जगह बुलडोजर चले हैं। क्योंकि भाई अगर किसी का नाम गलत श्रेणी में आता है तो पहले उनका काम भी देखिए ना, काम भी हुआ रुका है, कहाँ महिलाओं के लिए कहाँ रुका है। महिलाओं पे जो अपराध होते हैं या महिलाएं जिस हिसाब से आज भी छीटाकशी की शिकार बनी हुई हैं और अपना चेहरा छुपा के ही वो किसी हम ऑफिस में भी जाते हैं, वो कहाँ रुका है। बुलडोजर चलाने से आपने क्या कर लिया? बुलडोजर चलाने से आप हाईलाइट हुए हैं, आपने ये दिखाया कि हम माफिया गुंडों के में नहीं है। लेकिन क्या आपकी पार्टी में माफिया गुंडे नहीं हैं? आपकी पार्टी में ऐसे लोग नहीं हैं जो लोग मर्डर करके नहीं बैठे हैं? बिल्कुल बैठे हैं। सरकार कहती है कि हम लोग पाक साफ है। हर सरकार यही कहती है। और जहाँ तक बात आ गई, हम तो यही कहेंगे कि समय बहुत बलवान होता है, समय का इंतज़ार करें। क्योंकि जब हमारे लोग, जब हमारी पार्टी ऊपर उठेगी तो फिर पता चलेगा कि किसकी पार्टी पाक साफ है, किसकी पार्टी पाक साफ नहीं है। क्योंकि हर आदमी अपना सफ़ेद कुर्ता खराब नहीं करना चाहता है। हर आदमी चाहता है कि हम बेबाक रहें, हमारे ऊपर कोई भी तरह की छीटाकशी ना हो। तो बात रह गई कि अगर आप साफ हैं तो उस चीज़ को पहले प्रूफ कीजिए। एक्शन लेना किसी पे भी बहुत आसान होता है। आप किसी पे भी बुलडोज़र चला देंगे, आप किसी से भी कुछ करेंगे, उस घर की महिलाएं हैं, उस घर में भी बच्चियां हैं, उस घर में भी लोग हैं। आप उनके दिमाग पे क्या असर डाल रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी को किस हिसाब से ख़राब कर रहे हैं, आप एक बार ये भी तो देखिए, ये भी तो सोचिए एक बार। और महिलाओं पे हो रहे अत्याचार और महिलाओं पे हो रहे जो भी तरीके के यहाँ पे कांड चल रहे हैं, वो कहाँ से कम हुए हैं। आप स्तर देखिए, आप एक बार एसपी ऑफिस में जा करके जो प्रकोष्ठ की लिस्ट है वो निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा खुद। अब विकास पार्टियां कहती है काफी हुआ, ट्रेन चल गई, यहाँ पे बहुत कुछ भी चलने वाले हैं। वो रोजगार कैसे देंगी? जब ट्रेन चल गई है, ट्रेन रोजगार देती हैं क्या? ट्रेन चला करके तो आपने सरकार का नाम वो किया है, अपने सरकार के पे आपने एक ऐड ऑन कर लिया कि हमारी सरकार ने एक ट्रेन चला दी। राशन फ्री बांट रहे हैं तो राशन फ्री आप अपने घर से थोड़ी नहीं बांट रहे हैं। राशन कोई भी अपने घर से थोड़ी नहीं बांटता है। राशन आपने कहीं से इकट्ठा किया है, आपने किसी प्रकार से लिया है, कंट्रोल में आप दे रहे हैं, तो आप अपने घर से थोड़ी राशन बांट रहे हैं। किसी को भी राशन आप दे रहे हैं। महिलाओं को हर घर की मेन जो भूमिका वादक होती हैं वो महिला होती हैं। आपने महीने में राशन बांट दिया, कर दिया, आपने किया किस ये बताइए उसमें जो भी सरकार रही है किस उसमें राशन वितरण नहीं हुआ है, ये बताइए। हर सरकार में राशन वितरण हुआ है। हर सरकार में जब बाढ़ आ जाती है, चाहे कोई ऐसी आपदा आती है, जो सरकार होती है, यहाँ तक कि जो सरकार नहीं होती है, अगर हमारा एरिया है, हम जाकर के जितनी हमारी मदद हो सकती है हम वो करते हैं। तो ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस स्टेटमेंट, अगर वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो काम भी करके दिखा दें, थोड़ा महिलाओं के लिए कुछ करके दिखा दें, तो हम ये कहेंगे कि हाँ राजभर जी हैं। बाकी तो सब उनके पीछे है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ काम आप ही करके दिखा दीजिए। जब आपने इतना काम किया तो कहिए ना, गाजीपुर में आए, थोड़ा सा यहाँ भी गाजीपुर में आकर के थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करके हमें दिखा दें, कि गाजीपुर के लोग भी कहें कि हाँ सारे आपके पीछे खड़े हैं। हम खुद कहेंगे कि हम आपके पीछे खड़े हैं। रोजगार की अगर हम बात करें तो कहाँ तक रोजगार मिला? हम बेबाकी से आपसे पूछें, बिहार में भर्तियां हुई, बच्चे यहाँ से जाके नौकरी पा रहे हैं, और अभी 15-16 तारीख को परीक्षाएं हैं, इतने पद खाली पड़े हैं, फिर बिहार बच्चा जाता है नौकरी करता है, उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में नौकरियां आ कहाँ रही हैं? आप टीचर की नौकरी देख लीजिए, टेट और बीएड करके, डीएलएड की तैयारी करके बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे नौकरी नहीं आ रही है। सुपर टेट यहाँ आया नहीं। हाँ, सी टेट की यहाँ पे जब भी आती है भर जाती है सीट्स, लेकिन बच्चों को मिलती नहीं है। यहाँ से लड़कियाँ मजबूरन वहाँ जाके, बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है उत्तर प्रदेश से। पूरा बिहार में हमारी महिला विकास मंच की जो टीम है, बिहार में आप एक बार जा करके उनका रुतबा देखिए, क्योंकि वहाँ पे लोग महिलाओं को ऊपर उठा रहे हैं, लोग महिलाओं की आवाज़ सुन रहे हैं, वहाँ लोगों को नौकरी महिलाओं को मिल रही है। हमसे कहा जाता है कि आप आकर के यहाँ पे काम कीजिए, आपको 2 गुना से ज़्यादा आपको सुना जाएगा। उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में महिलाओं को दबा दिया जा रहा है, हर स्थिति में महिलाओं को दबाया जा रहा है। बिहार में इतनी नौकरियाँ हैं, बिहार में इतनी नौकरियाँ, यहाँ से लड़कियाँ 23-24 साल की लड़कियां यहाँ से अपना डेरा डंडा उठा करके चली गई बिहार, कि हमको यहाँ रहना ही नहीं, हम बिहार रहेंगे, हम वहाँ रह के नौकरी करेंगे, काम करेंगे। तो कहाँ है यहाँ पे नौकरियाँ, कहाँ वैकेंसीज आ रही हैं? अभी सरकार ने तो लॉलीपॉप दे दिया, 100 रुपए सिलेंडर कम कर दिया।
100 क्या, वो 150 भी कम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह से ले लेंगे, कहीं ना कहीं दूसरी जगह से तो आप लेंगे ही। ऐसा थोड़े नहीं है कि 100 रुपये आपने सिलेंडर कम कर दिया तो आप कहीं और से नहीं लेंगे। और हम तो ये कहेंगे, आप कोई हमें ऐसा स्कीम दिखा दीजिए, हमें कोई ऐसी पॉलिसी बता दीजिए कि जो हम गाजीपुर में देख रहे हों कि हाँ, महिलाएं उसमें काम कर रही हैं और महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं नौकरी कर रही हैं और अपने पैर पे खड़ी होकर अपना घर का यापन कर रही हैं। हर महिला तो, जो हमारे यहाँ प्रकोष्ठ के केसेस की महिलाएं आती हैं, वो रो रही हैं। एक भोजपुरी के कलाकार हैं निरहुआ रिक्शा वाला, और गाना भी उनका एक काफी वायरल हुआ, निरहुआ सटल रहे। निरहुआ ने कहा कि जो दिनेश लाल यादव हैं कि मैं अखिलेश यादव के साथ मुकाबला करना चाहता हूं, जहां से वो लड़े मैं चाहता हूं कि मुझको भी भाजपा वहां से उम्मीदवार बनाए। आजमगढ़ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छी बात है, अगर जीत हासिल कर लें वो, तो उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि अभी पॉलिटिक्स में आने के बाद इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट देना, आज अखिलेश जी जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, उनके पिताजी ने जितना संघर्ष करके समाजवादी पार्टी का गठन करके उसको आज जिस स्तर पे पहुँचाया है, वहाँ पे हम ऐसी बातों को करके और अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा देते हैं तो वहाँ पे ना हम अपने आप को छोटा बनाते हैं। आज अगर हम कह दें कि अगर हमारे पार्टी का कोई कह दे कि हमको मोदी जी से हमको कंपटीशन करना है, हम उनके विरुद्ध लड़ेंगे, तो हंसी के पात्र बन जाएंगे लोग। तो उसी तरह ये भी एक हंसी का पात्र बनना ही है अगर कोई ऐसा कह दे कि अखिलेश यादव जी से हमको कंपटीशन करना है। तो विकास मंच की मैं बात करूं तो गाजीपुर जिले में आप लोगों का काम बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। अभी आगे क्या योजना है? आगे योजना हमारी बिल्कुल सरल साफ है। हम ये चाहेंगे कि जिस हिसाब से क्राइम रेट या गाजीपुर में औरतें जिस हिसाब से काम धंधा से लेकर के, परिवार से लेकर के जितनी शोषित हैं, उनकी चीज़ों को उजागर किया जाए। हम किसी भी प्रकार से अगर महीने में 8 से 10 महिलाओं का भी अगर हम केस सॉल्व कर दें, उनको हम उनके घर में बैठा दें वापस ले आकर के, उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए उन पे जा रहे हैं बच्चियों के ऊपर, और उनको ससुराल से निकाल दिया जा रहा है, प्रकोष्ठ में केसेस चल रहे हैं, अगर हम अपने स्तर पे जा कर के उनको सपोर्ट कर सकें, और सपोर्ट के साथ साथ अगर हमें किसी अच्छे पॉलिटिशियन या किसी अच्छे भाई से हमें अगर मदद मिले, तो हम ऐसा भी चाहेंगे, हम अफ़ज़ाल जी से भी ये गुहार करेंगे कि वो महिलाओं के लिए हमारी आवाज़ बने, हमारा सपोर्ट करें कि हम गाज़ीपुर में महिला विकास मंच को एक अलग स्तर पे लेके जा सकें, ताकि लोग कहीं और जाने की बजाय उनको पास ये रहे कि हाँ, हम महिला विकास मंच में हम आएंगे तो हमें कहीं दूसरी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। महिलाओं को भटकाएं ना, क्योंकि हमारे यहाँ कई सारे लोग, ऐसी स्टेटमेंट आ चुकी है जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम प्रकोष्ठ में गए और प्रकोष्ठ के लोगों ने हमें कहा कि आप दूसरी जगह मत जाइए क्योंकि वहाँ पे आपसे पैसा वसूली की जाएगी, और जबकि हमारे यहाँ निःशुल्क चीज़ें चल रही हैं। यहाँ तक कि प्रकोष्ठ में लोगों ने पैसा वसूली की है, प्रकोष्ठ में लोगों ने पीड़िताओं से पैसा वसूली की है। इसका जवाब कौन देगा? सभा के चुनाव में गाजीपुर की हवा क्या रहेगी, और लोकसभा में उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी कह रही है कि इस बार तो हम 400 के पार पाने वाले हैं? भाई, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों में बहुत अंतर होता है, और अगर जीत गए तो भी अच्छा है, नहीं जीते तो उसके लिए भी हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन जहाँ तक आपने हमारी पर्सनल वैचारिक धारणाएं जानने की कोशिश की हैं, तो वहाँ पे तो हम सपा को ही सपोर्ट करते हैं। आ रहे हैं तो मेरा तो पूरा समर्थन उनके साथ है। हमारा महिला विकास मंच गाजीपुर की टीम का समर्थन उनके साथ मैं देती हूँ, और यही उम्मीद करूँगी कि वो महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करें, और ताकि महिलाओं में भी ये जागरूकता पैदा हो कि जो हमारे राजनेताएं हैं, जो हमारी इस समय की शैली चल रही है, वो कितना अच्छा महिलाओं के लिए सोचते हैं और कर सकते हैं। बड़ी घटना हुई, बस में हादसा हुआ, लोगों ने जान भी गंवा दी। वो केस सुनने के बाद और उसकी तस्वीरें देखने के बाद जो हादसा हुआ, मन बहुत विचलित हुआ, और कई सारी खबरें उड़ती उड़ती ऐसी भी आईं जिसमें कि कई अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है, और यहाँ तक कि ये भी पता चला कि जो नंबर बताया जा रहा है जितने लोगों के मरने के, वो नंबर शायद से ज़्यादा है, जो हमने अखबारों में पढ़ा है या जो हमने सुना है, वो नंबर ज़्यादा है। और क्योंकि हम खुद गाजीपुर के हैं, हमारे पास की ही ये घटना है, बहुत ज़्यादा दूर की घटना नहीं है, तो
सबसे बड़ी बात है कि हमने चेता क्यों नहीं? हमें चेतना चाहिए था। पहले से पता है कि एक नंगी तार ऊपर दिख रही है, वहाँ काफ़ी हादसे ऐसे हो चुके हैं और पहले भी। तो उसको ना सुधारते हुए किसी को सस्पेंड करके और ये बता देना कि गलती आपकी थी, ये कहाँ तक सही है? जिसकी जानें गई उनकी तो जानें चली गई ना, उनकी जानें आप किसी को सस्पेंड करके कैसे वापस ले आ देंगे? ये तो आपकी सरकार में हुआ। मुआवजा मिला 5 लाख रुपए जो मर गए हैं या 50 लाख जो घायल है उनको सरकार ने। मुआवजा देकर के आप क्या करेंगे? और अगर अभी वो तार नहीं हटाई गई या अभी उसके लिए कुछ अगर आपने पहले ही कुछ कर दिया होता, तो आज कितनी लोगों की जान बच जाती। आप किसी को सस्पेंड करके आपने क्या बहुत बड़ा न्याय दे दिया। 5 लाख रुपए, एक जान की कीमत 5 लाख रुपए होती है क्या? जिसके घर का बेटा गया, जिसके घर की बेटी गई, जिसके घर के छोटे-छोटे बच्चे गए, उस घर के आप सदस्य को वापस ले आ देंगे क्या? और 5 लाख से किसी की ज़िंदगी कट जाएगी? जिसके घर का लाल चला गया, जिसके घर का रोज़गार चला गया, आप क्या उसकी ज़िंदगी वापस ले आ देंगे? खाली अपनी एक लापरवाही की वजह से। और आज सस्पेंड करके किसी को आप कौन-सा बहुत बड़ा तीर मार दिया आप लोगों ने? खास मुलाकात शौर्या सिंह जी के साथ आपने इतना समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया सुशील जी। आपका न्यूज़ और आपकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, सराहनीय है और मैं चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आप हमेशा ही ऐसे आवाज़ उठाते रहें, महिलाओं को सपोर्ट करते रहें, ताकि आज के डेट में न्यूज़ मल्टीमीडिया ही ऐसी चीज़ है जिससे हम औरतों की आवाज़ को या अपनी खुद की आवाज़ को हम लोगों में पहुँचा सकते हैं और यही एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसको कोई दबा नहीं सकता। तो ऑल द बेस्ट आपको भी और मैं चाहूँगी कि महिलाओं के लिए आप लोग भी सर्वप्रथम कार्य करते रहिए। आप जिस तरीके से आपने बोला, बेबाकी से बोलती हैं कहीं मंच पर भी, लेकिन हम अगर आपसे पूछे शौर्या सिंह जी से, डर नहीं लगता किसी से? किस बात का डर लगेगा? अगर सच को आँच नहीं, तो उसी तरीके से डर बिल्कुल नहीं लगता है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिस पे बात करने के बाद ट्रोलिंग हो जाती है, लेकिन ट्रोलिंग से नहीं डर लगता है। डर इस बात से लगता है कि कल आज जो घटनाएँ हम दूसरों के साथ देख रहे हैं, अगर हमारे घर की बच्चियों के साथ ऐसा हो जाता है, तब हम क्या करेंगे? तब आप किसको ट्रोल करेंगे? आपको हमेशा एक ही पगडंडी पकड़ के चलना चाहिए। अगर आप एक ही पद पे चलेंगे, एक ही चीज़ को आप समर्थन देंगे, आप हमेशा अच्छी गुड बुक में रहेंगे। आप कभी भी ट्रोल नहीं होंगे और ट्रोलिंग किसकी नहीं हुई है? आज जब अखिलेश जी की ट्रोलिंग हो जा रही है, आज जब समाजवादी पार्टी की ट्रोलिंग हो जा रही है, तो ट्रोलिंग तो हम लोग तो छोटे-मोटे लोग हैं जो हम लोग सोशल काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, बच्चियों के लिए काम करते हैं। तो बेबाकी से काम करना, बेबाकी से अपनी चीज़ों को रख देना, हमारे लिए सर्वप्रथम ये चीज़ है और डर की बात रह गई तो डर तो किसी से नहीं लगता।